हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। यह अन्य मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन यह महामंत्र 5 लाख जाप करने से ही सिद्ध होता है। जो व्यक्ति ये मंत्र सिद्ध करता है वह जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 4, 5 व 6 की कथा के वीडियोज़ में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 7 व 8 की कथा के वीडियोज़ में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में की जाने वाली तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 9 की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में की जाने वाली हरि पूजन, भजन, कीर्तन, जागरण आदि के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको दीपदान के बारे में जानकारी दे रही हूँ। दीपदान, यदि सामर्थ्य हो तो कार्तिक नियम के प्रथम दिन से ही लगातार व्रत पर्यंत अर्थात जब तक नियम और व्रत चले अखंड दीप भगवान विष्णु के सम्मुख जलाए, अन्यथा प्रतिदिन दीप अवश्य जलाए। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इससे सुख समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। दीपदान के बारे में शेष जानकारी मैं आपको कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 11 की कथा के वीडियो में दूंगी। अब आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय 10 की कथा के श्रवण का आनंद लें। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10। जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हार कर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे कह सुनाया और 14 रत्नों के हरने की कथा तथा दैत्यों की हार का भी सब वृत्तांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके घस्मर नामक के अपने एक दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी है। उन्होंने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा और वहाँ से निकले हुए रत्नों को
जो तुम ले आए हो उन्हें वापस कर दो। इस प्रकार दूत के वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगे, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिया था और बहुत से दैत्यों की भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने भी उसके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। नारद जी बोले। तब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का संदेश जलंधर को सुना दिया। उसे सुनकर दैत्यराज क्रोध से कांपने लगा और फिर उसने देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और तत्पश्चात तुरंत देवताओं तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, पारिध, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला लाकर जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य जी से युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य जी से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे, जबकि यह सबको पता है कि आपकी इस मृत संजीवनी विद्या के बारे में आपके अतिरिक्त किसी को पता नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगवाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया, इसलिए तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और वापस संग्राम में आ गया। पश्चात संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहाँ द्रोणाचल नहीं दिखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो संग्राम स्थल पर आकर बोले, भागो, यहाँ महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए थे उन्हें याद करो, यही उसे से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दशाओं को भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हार कर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहां प्रवेश करने पर इंद्रादि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा।
कुछ समय बाद जलंधर को पता चला कि इंद्र आदि देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं, तो उसने वहां जाने की योजना बनाई। फिर जलंधर शुंभ निशुंभादि सब बड़े बड़े देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। अब आगे का वृत्तांत 11वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 10th अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।